उत्तर प्रदेश में कल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। वहीं लखनऊ में साज सजावट भी जोरों पर जारी है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल मौजूद हैं। सर, तैयारी की जा रही है, कल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होगी, लेकिन विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं कि आप लोग जनता के पैसे को बर्बाद करने में जुटे हुए हैं। ये बेबुनियाद आरोप है और निराधार है। मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ। आंकड़ों को वो झुठला नहीं सकते। 10 लाख करोड़ का जो एक लक्ष्य रखा गया था, उससे ज़्यादा के एमओयू हो चुके हैं। कल इन्वेस्टर समिट जो ग्लोबल हो रही है, मैं प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री का धन्यवाद देना चाहूँगी। उनकी गर्मामय उपस्थिति में होगी। ऐसे में उद्योगपति जो है, जो बात कहेंगे वो पूरे गंभीरता से बात करेंगे। जो अपना प्रेजेंटेशन देंगे वो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में देंगे, तो उनका फिर कर्तव्य हो जाता है कि वो जो उन्होंने वचन किया है उसको वो पूरा करेंगे। पिछली ग्लोबल समिट जो 17 की सरकार में बने थे, उसमें भी 3 लाख करोड़ की जमीन पर इस समय काम चल रहा है। इस बार 10 लाख करोड़ का है, लेकिन उससे 3 गुना सुनते हैं कि एमओयू हो चुके हैं, और वो एक दिन में नहीं हुए। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को और अपने सेक्रेटरीज को विदेशों में भेजा और वहाँ उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। फिर आप देख रहे होंगे कि रोड शो किए गए, जिसमें मुख्यमंत्री जी स्वयं मुंबई में रहे। नंद गोपाल नंदी जी जो इस विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने कल वाली समिट से पहले उत्तर प्रदेश के कवाल टाउन्स जैसे आगरा है, वाराणसी है, कानपुर है, मेरठ है, मुरादाबाद है, ऐसे शहरों में जाकर के अपनी उपस्थिति में उद्योगपतियों की बैठक बुलाई और वहीं पर अपने प्रेजेंटेशन दिखाया, अपनी स्कीम दिखाई, अपना लोन का तरीका दिखाया, अपने लाइसेंस का तरीका दिखाया, और फिर उन लोगों ने वहीं पर मंच पर आकर के बताया कि वो क्या इन्वेस्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए 3-4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप देख रहे हैं, हम रेलवे के मुख्य मार्ग से वहाँ दक्षिण भारत जाने वाली हमारी झांसी तक ट्रेनें जाती हैं, मुंबई जाने वाली हमारी झांसी तक, उत्तर प्रदेश तक, ललितपुर तक जाती हैं। इसके अलावा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट के लिए जो भी ट्रेन जाएगी वो पूरी यूपी में 1000 किलोमीटर चल के जाती है। तो ये है। तीसरा, इस समय उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर तमाम एक्सप्रेस हाईवे की झड़ी लगा दी है, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा हवाई अड्डे 9-10 इस समय काम कर रहे हैं, जहाँ से विभिन्न शहरों से फ्लाइट्स आ रही हैं। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। तीसरा, रेड टेपिज्म खत्म कर दिया गया है, बल्कि लाल कारपेट उद्योगपतियों के लिए बिछा दी गई है और अनुकूल वातावरण है। सिंगल विंडो पे हो रहा है। अब पहले तो क्या होता है कि पटवारी भी परेशान करता था, लाला ऐसे थोड़े लगा लोगे, हमें समझो। लोकल गुंडा आता था, वो अपना टैक्स मानता था और हर स्तर पर फाइल को उलझाया जाता था। अब हर स्तर पर फाइल को सुलझाया जा रहा है। इसलिए कल के बाद आप देखेंगे कि 2 दिन के बाद जब आंकड़े आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। और ये विपक्ष गलत कह रहा है। पिछली समिट और फिर उद्योगपतियों को एक बात पता चल गई है कि कई साल तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कई राज्यों में राज कर रही है, इसलिए राजनीतिक स्टेबिलिटी उनको यहाँ पर बुला रही है। पिछले 20 साल में सपा बसपा तवे पे जैसे रोटी पलटती है, ऐसे सरकारें पलटती नहीं। सपा गई बसपा आई, बसपा गई सपा आई, सपा गई बसपा आई। अब 14 हम जीते, 19 जीते, 22 जीते, 17 जीते। तो अब लग रहा है कि राजनीतिक स्टेबिलिटी है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई नए सूबों में सरकारें बन रही हैं। इसलिए उद्योगपतियों के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत अनुकूल वातावरण है और खासतौर से बाबा का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है और वो हर उद्योगपति से खुद बात कर। तो कल गर्मामय उपस्थिति में प्रधानमंत्री जी के सामने आदमी झूठा एमओयू नहीं करेगा और मुख्यमंत्री के सामने। तो आप देखिएगा अखिलेश यादव को हमारे जब सबमिट होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वो उनका अनुकूल जवाब होगा। लेकिन अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि विकास कार्य बीजेपी की सरकार में नहीं हुआ, जो भी कार्य हुआ है वो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है और आप लोगों ने उद्योगपतियों को यही दिखाया है। जैसे गोमती रिवर फ्रंट का भी जिक्र अखिलेश यादव ने किया है। 14 में एक उम्मीद के साथ कि गुजरात मॉडल देश में लागू होगा, तो उम्मीद में आकांक्षा में वोट डाला। लेकिन 14 से 17 की सरकार को देखते हुए 17 में 20 साल बाद भारतीय जनता पार्टी आई। फिर 19 में सपा बसपा गठबंधन के बाद भी जनता ने मोहर लगा दी कि नहीं, हमारा विश्वास है, प्रधानमंत्री जी को एक सुरक्षा कवच दिया। उसके बाद 22 में 25 साल बाद सरकार रिपीट हुई है, 25, 30, 29 साल बाद कोई सरकार रिपीट हुई है। ये हमें जनता ने सर्टिफिकेट दिया और उसके बाद आप ये देखिएगा कि 22 में भी आप देख रहे हैं और 24 में पुनः आना। तो राजनीतिक स्थिरता है। अखिलेश यादव से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये
गरीब जनता उत्तर प्रदेश की 4 बार बहुमत के एमपी और एमएलए बना करके अपनी राय व्यक्त कर चुके हैं और प्रमाण पत्र दे चुके हैं मोदी जी को और योगी जी को। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जो काम किया है उसी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर निवेश यूपी में होने जा रहा है, भले ही अखिलेश यादव सवाल उठा रहे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।